So hello guys, I'm so excited for this reading because I have learned one more divination tool by the God, by the grace of God, and that is Moksha Patam. This is a Moksha Patam board. Okay, Moksha Patam और पटम. ओके सो इसमें हम देखेंगे कि आप इस वक्त में कहाँ पे स्टक हैं, वो स्टकनेस देखेंगे और किस चीज़ की वजह से आप स्टक हैं, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये हम देखेंगे इसके थ्रू. ओके आपकी जर्नी हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, आपकी लाइफ की. आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ पे और एग्जैक्टली आपकी कहाँ पे गलती हो रही है. स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हैं और अगर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कितना प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मेरा डिसाइड रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि एग्जैक्टली एग्जैक्ट मैसेजेस हम निकालेंगे रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ. ओके सो अगर आपको बॉदरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है. अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए. इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके एंड एंजल थेरेपी कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 16 अगस्त से. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ज़रूर से एनरोल कर सकते हैं. ओके इसके अलावा अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम, आप ज़रूर 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 एनरोल कीजिए फॉर द सेम. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कोर्सेज़ के. आपको जो भी कोर्स कन्वीनियंट लगता है वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. ओके सो अब हम देखते हैं आपके लिए मैसेजेस. दिस इज़ अ स्नेक एंड लैडर. एक्चुअली ये जो मोक्ष पटम है, दिस इज़ डिज़ाइंड बाय आवर एंसेस्टर्स एज इन जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था ताकि वो उनकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ वो ट्रेस कर सकें कि वो कहाँ पे गए हैं, इस वक्त में क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, या फिर जैसे भी उनको करना था, जो भी उनका क्वेश्चन है उसका रिगार्डिंग. ओके सो that is why I thought I'll be able to share this thing with you. Okay so देखते हैं आपके लिए messages क्या है regarding this thing. Okay so देखते हैं आपके लिए. सो दिस इज़ 4. जनरली ऐसे होता है कि सिक्स नहीं आता है तब तक ओपन नहीं करते हैं, बट हम लोग सबके लिए ये कर रहे हैं, सबके लिए लाइक कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं, या फिर मैं सिंगल के भी लिए भी करूँगी तो भी सेम आई बी प्रोसीडिंग विद इट. 4 आया है. इट्स लाइक 1 2 3 4. इट इज़ अ फिजिकल प्लेन. ओके सो कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में स्टक हैं. अगर आप मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आप ना सी रूट चक्रा इज़ कनेक्टेड विथ योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एज वेल. अगर आप बहुत मटेरियल चीज़ों में या फिर बहुत ग्रॉस चीज़ों में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो क्यों नहीं रही है, मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ बट वो नहीं हो पा रहा है, बहुत मैंने प्रैक्टिसेस कर लिए फिर भी यहाँ पे चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. रूट चक्रा इज़ कनेक्टेड विथ योर रूट्स लाइक योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स. मुझे लिटरली यहाँ पे एंसेस्टर्स ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपके. देर इज़ सम इशू रिगार्डिंग योर एंसेस्टर्स. आपके एंसेस्टर्स को मुक्ति दिलाने के लिए आप इस प्लेन में है, रूट चक्रा की प्लेन में, इस फिजिकल प्लेन में. अदरवाइज यू आर रेजोनेटिंग इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन. आई एम सीइंग दैट यू आर रेजोनेटिंग इन वेरी हाई वाइब्रेशन, बट स्टिल अगर आप फिजिकल वाइब्रेशन में स्टक है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको मन चाहे, मुझे यहाँ पे लिटरली कुछ लोगों के लिए मैरिजेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं. अगर आपके घर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में
आपके जो घर में या फिर बाहर कुछ रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल इश्यूज। दैट मीन्स कि पितृदोषा, मुझे यहाँ पे पितृदोष बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सो यू नीड टू, आपकी ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, वेस्टर्न या फिर हमारी जो मेथड्स है उसके, जिससे भी आप चाहें डेफिनेटली आप पितृदोष के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट डू ब्लड लाइन हीलिंग्स। ऐसे वर्कशॉप्स भी आते हैं इस तरीके की, लाइक हीलिंग्स, जो हीलर्स हैं, मैं तो नहीं कंडक्ट करती ऐसे वर्कशॉप्स, बट actually I can also give you regarding this thing. If you want, you have any ancestral issues, definitely you can contact me regarding the same. I can help you. Okay, सो बट येस, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा स्टक है, कि मतलब आपका स्पिरिचुअली तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप कुछ ना कुछ हीलिंग्स कर रहे हैं, एंड उसके रिगार्डिंग आपको ग्रॉस लेवल पे नहीं नज़र आ रहे होंगे, मतलब फिज़िकल लेवल पे नहीं नज़र आ रहे होंगे उसके रिजल्ट्स, बट आप कंटेंटेड है, आप एट पीस महसूस करते हैं, आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। सो दिस मेन इशू रिगार्डिंग हियर इज़ योर एंसेस्ट्रल रिलेटेड इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट मैसेज, और क्या स्टकनेस है मेरे व्यूअर्स की, क्या स्टकनेस है? ओके, द वन, देन यहाँ पे है डिल्यूजन। ओके, यहाँ पे अगेन यू आर सो मच स्टक इन माया। इट्स लाइक सम काइंड ऑफ इल्यूजन, कुछ ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही है गाइस, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ना कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं, जैसे धुआं कोहरा होता है ना कहीं पे, जब हम कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं, अगर वहाँ पे हम बहुत मतलब बारिश का समय है, तो उस टाइम में क्या होता है, कोहरा होता है हर जगह पे, समझ में नहीं आता, लाइक 2-3 फीट से आगे दिखता नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। एंड वाई दिस सिचुएशन इज़ देयर, लेट मी सी कि ये सिचुएशन क्यों है, ये जो कोहरा छाया हुआ है ये क्यों है। आई एम सीइंग विद द टैरो। ओके, आई मीन ओरेकल कार्ड्स। ओके, लव। So I'll tell you what cards have come. So ये जो कोहरा छाया हुआ है, why is it there? And यहाँ पे है caution. Okay, and यहाँ पे है illumination. Okay, let me pull some tarot cards as well regarding this thing, कि why are there, like एक डिल्यूजन, किस बात का डिल्यूजन है, क्या है ये? आई वॉन्ट वन मोर कार्ड। ये जो डिल्यूजन है ये क्या है एग्जैक्टली, व्हाई इज इट देयर? सो गाइज, ये यहाँ पे आया है आपके लिए टैरो से किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। गॉट इट गाइज। यहाँ पे अगर आप फिजिकल प्लेन पे स्टक है, इसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ समवन अराउंड यू हु इज़ टेकिंग योर एनर्जी, जो कि आपको रूट चक्रा के आपको ब्लॉक किया गया है, एंड दैट्स वाई आप उसी एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आप उसको ठीक कर पाए बाय सम रीज़न। सी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एंड यहाँ पे बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है ये कार्ड्स का। कैन यू सी दिस? सी यहाँ पे एक किंग ऑफ द 2 किंग्स है। इट्स लाइक यू आर समवन हु इज़ अ लीडर, यू आर समवन हु इज़ अ लीडर। ओके, जिसको पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास ऐसी आप सिचुएशन आपके लिए
ये आपकी डेस्टिन्ड सिचुएशन है। कैन यू सी दिस? ये आपकी डेस्टिनी में है। जो भी आप देख रहे हैं गाइस, ये जो किंग ऑफ पेंटाकल्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके डेस्टिनी में है, बट यहाँ पे आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कैन यू सी दिस? यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है, आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जिसके बहुत सपने हैं, दिस इज़ यू, जो कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सपने हैं, बहुत कुछ आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको इस एनर्जी तक पहुंचना है, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी तक पहुंचना है। बट यहाँ पे देखिए बॉटम द डेक मैजिशियन, समहाउ आई जस्ट फील दिस मैजिशियन इज अ नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी। एंड कैन यू सी दिस? यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक देयर आर सम पीपल अराउंड यू जो कि आपको डिल्यूजन में डाल रहे हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं। मे बी दिस इज़ द केस ऑफ ब्लैक मैजिक। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी नज़र आ रही है। एंड वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, एंड इसमें आपके घर वाले ही मौजूद है, घर वाले ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं। आपके जो घर वाले हैं वही आपके ऊपर, हो सकता है बहुत ब्लड रिलेटिव्स की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, और दे आर ओनली डूइंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अपॉन यू। सी यहाँ पे इसीलिए ये कार्ड्स भी इसी तरीके से आए हैं, लव एंड कॉशन, बी कॉशियस। लाइक लव के साथ में कॉशन क्यों आएगा? आई वॉज रियली वंडरिंग दिस थिंग, यू नो। एंड यहाँ पे लिटरली मुझे नज़र आ रहा है कि जिन लोगों के साथ आप प्यार करते हैं वो लोग प्यार का ढोंग करते हैं आपके साथ, एंड वही ऐसे लोग हैं जो आपको इस नेगेटिव एनर्जी में, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में, इस नेगेटिव से भी ज़्यादा रूट चक्रा, इट्स लाइक कि आपको बहुत शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही है, बहुत स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ रही है, कुछ ऐसी चीज़ है। इट्स लाइक इल्यूमिनेशन एंड ट्रस्ट। ओके, सो यहाँ पे बॉटम द डेक इल्यूमिनेशन है। समहाउ यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है इट इज़ फॉर अ ग्रेटर कॉज, ग्रेटर कुछ अच्छा आपको मिल रहा है इसके थ्रू भी। अगर आप ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस भी आप स्टक है ना, तो भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उससे कुछ मिल रहा है। ओके, उसके थ्रू आपको कुछ तो मिल रहा है। आई मीन टू से कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होगी उससे। आपका कुछ बहुत कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। सो द नेक्स्ट मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, कहाँ पे स्टक है ये, और यहाँ पे आया है 4 1 2 3 4। सो यहाँ पे है प्यूरिफिकेशन गाइज, प्यूरिफिकेशन। आई जस्ट सी कि आप you will be purified by the time you are going ahead. Okay, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, जैसे जैसे somehow I feel कि you are coming out of this energy of stuckness. You are coming out of this energy of stuckness. I am seeing this thing. Okay. एंड यहाँ पे ये आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइज। आपकी लाइफ में आपकी न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन आई एम सीइंग दैट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रस्ट आया था आपके टारो में भी, कि आई जस्ट सी कि यू नीड टू लेट गो एज वेल। ओके, यहाँ पे yes. सी फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो भी एंसेस्ट्रल के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे करके दे आर गेटिंग सॉल्व्ड। ओके, आपको यहाँ पे बस एक काम करना है कि छोटे छोटे सही लेकिन आपको कदम लेते रहना है। आपको यहाँ पे एक जगह पे स्टक नहीं रहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है बस छोड़ दो सब कुछ, डिप्रेशन में जाके बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जितना हो सके उतना अपना हिम्मत जुटाकर आप अपना चीज़ें करते रहिए, क्योंकि हो सकता है ये बहुत डीप
प्यूरिफिकेशन आपको करना पड़ रहा है, बहुत लाइक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि समवन इज़ देयर जो कि कोई नाले में हाथ डाल रहा है, लिटरली मैं यहाँ पे ये विजन देख रही हूँ, एंड वो निकाल रहा है तो पूरी गंदगी बाहर आ रही है, मतलब जब भी हाथ डालता है, हाथ निकालता है तो पूरी गंदगी बाहर आ रही है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कितना और प्यूरिफिकेशन करूँ, और कितना मैं भगवान के साथ जुड़ूँ, या फिर और कितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूँ, ये तो मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हीलिंग्स ख़त्म ही नहीं होती है, कितना भी कर लूँ वो कम ही कैसे पड़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं गाइज, आप ना वो चिराग है अपने ख़ानदान के, जो कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए, उन चीज़ों को हील करने के लिए आप उस कल में इसीलिए आपने जन्म लिया है। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, ओह माय गॉड, एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे एक लैडर है, प्यूरिफिकेशन का लैडर है, और जो जाके ख़त्म होता है यहाँ पे 23 सेलेस्टियल प्लेन पे है। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बोलती हूँ पहले, फिर हम लैडर की तरफ जाएंगे। सो आप वो पर्सन है जो आपके एंसेस्टर्स को प्राउड फील करा रहे हैं, आप मतलब कि जो ऐसे एंसेस्टर्स आपके रहे हैं जो इन शक्तियों के साथ जूझते हुए उनका मतलब ख़त्म हो गया, उनकी सांसें ही ख़त्म हो गई, बट आप वैसे पर्सन हैं जो ये उनके साथ, आप इस शरीर में भी उनके साथ आप जूझ रहे हैं, आप उनके उस नेगेटिव एनर्जी के साथ आप ये कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप फाइट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें उससे बाहर निकल रहे हैं, आप जो भी जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, और बहुत बहुत फास्ट उससे बाहर निकलेंगे। कैन यू सी दिस, मतलब जैसे ही आप यहाँ से निकले ना, वहाँ पे एक सीढ़ी है, एंड इट इज़ गोइंग टू द सेलेस्टियल प्लेन डायरेक्टली, एंड दिस इज़ अबाउट द सन, लाइक हमारा जो मणिपुर चक्र है, इट इज़ ऑल अबाउट सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है वहाँ पे। सम आई फील कि यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी जग रही हैं। आई एम सीइंग दिस थिंग बिकॉज आपने बहुत कुछ देखा है, मतलब आप यहाँ पे थे और यहाँ से डायरेक्टली आप रूट चक्रा पे आए, मतलब ये आई एम saying this thing, I am intuitively feeling this energy, and that is why I am saying this thing. Okay, so जो energies आपका जो अभी upward energies जाएंगी ना, अब जिस तरीके से मतलब बहुत fast upward आपकी energies मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जाते हुए, and you will be like guiding people, you will be very much like आपने जो चीज़ें experience की है, आपने जो जिन चीज़ों को heal करने की कोशिश की है, somehow I am seeing that कि you are healing those problems, those specific things in the others life as well। कहीं ना कहीं आप वो, क्योंकि आपने healings ढूंढ ली ना उन सारे problems की, उनको solutions आपने ढूंढ लिया, तो आप वो solutions दूसरों को भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए थ्रू दिस मोक्ष बटन। सो यहाँ पे है 5, 1 2 3 4 5 इज क्लैरिटी। आपको यहाँ पे गाइज क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है इन योर कमिंग टाइम। यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द थिंग्स, यू विल बी मोर somehow it is connected with the heart chakra as well as the plane of heart chakra. I just see that ओके, आई थिंक मैं गलत चली गई। ओके, यहाँ पे आए थे हम, और सॉरी 5 आया था नंबर, 1 2 3 4। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, यहाँ पे और एक लैडर आपको मिल रही है गाइस 28 के ऊपर, बट लेट मी सी 28 अबाउट दिस इज लाइक 10 completion of one cycle, again the new beginning. Guys, can you see this? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको ना बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगी अपनी लाइफ में। यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, लाइक आपने एक और ये फास्ट है, बहुत फास्ट है। आप सोच रहे हैं ना कि बहुत मैं फिजिकल लेवल पे हूँ या फिर ग्रॉस लेवल पे हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं, इसके बाद देयर इज़ अ जंप हैपनिंग गाइस, जंप हो रहा है, लिटरली जंप हो रहा है आपकी एनर्जी
जी, ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल रूट चक्रा से आप यहाँ पे जा रहे हैं सेक्रल पे, सेक्रल से नहीं है, यहाँ पे रूट चक्रा से डायरेक्टली आप कहाँ पे गए, यहाँ से मणिपुर चक्रा में। दैट मीन्स कि सेक्रल चक्रा भी आपका हील हो गया। देन आप यहाँ से अगर आए हैं तो डायरेक्टली यू आर गोइंग टूवर्ड्स द थ्रोट चक्रा। आई वाज टेलिंग यू ना, थ्रोट चक्रा। यहाँ से गाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी एनर्जीज हैं, जहाँ पे भी आप स्टक हैं, उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चेंजेस आपके लाइफ में, एन नंबर ऑफ स्टकनेसेस आपकी हो सकती है, बट उससे आप बाहर निकल रहे हैं। somehow I'm seeing this thing for you. This is a 50 and this is the throat chakra, and yeah, it's a 5 number. 5 is the number of transformation as well, guys. आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आर द मेन थिंग। आई एम सेइंग दिस थिंग कि आपकी लाइफ ना ट्रांसफॉर्म होती रहती है। लाइक इसीलिए तो ना यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग थी, दूसरी न्यू बिगनिंग आपने फेस करी, एंड इट्स लाइक यू आर, इट्स सी 1 नंबर, यू आर अ लीडर एज वेल। आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस यहाँ पे। आई एम सीइंग वन मोर थिंग गाइज फॉर यू। आप ना ऐसे पर्सन आप बन चुके हैं जो अपनी इच्छा से, अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप हार्ट चक्रा के ऊपर स्टेबलाइज हो जाए आपकी एनर्जी, तो ये आप स्टेबलाइज कर पाएंगे। आप कोई से भी चक्रा में कैसे भी आप अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी इच्छा से। और ये तभी होता है जो इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, जो मतलब बहुत हाई फिनांस जिन्होंने किया हुआ होता है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाईली वाइब्रेशनल एनर्जीज आई एम सीइंग योर्स गाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। ओके, द लास्ट मैसेज आई एम टेकिंग फॉर यू। वाओ, यहाँ पे 6 आया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे एक स्नेक था जो कि था इकोटिज्म का, एंड यहाँ पे है प्राइमल वेरी विंग्रेशन। ओके, प्राइमल समथिंग है वहाँ पे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, बट समहाउ सी यहाँ पे इगोटिज्म का स्नेक है। समहाउ आई सी दिस गाइज कि यू हैव क्रॉस्ड द एनर्जीज ऑफ इगोटिज्म एज वेल। यू आर नॉट स्टक इन दैट प्लेन, यू आर नॉट स्टक इन द इगोटिज्म। इफ यू आर स्टक इन द इगोटिज्म, you would have straightly come on the रूट चक्रा का प्लेन, राइट। बट आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि यू आर वेरी नाइसली मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ मैं यहाँ पे ओवरऑल आपकी देख रही हूँ गाइज। जो एक यहाँ पे जो फिज़िकल स्टकनेस है ना, फिज़िकल प्लेन पे आप जैसे इससे बाहर निकलोगे, और ये आप बहुत अच्छे से बाहर निकल पा रहे हो यहाँ पे। ओके, आप ना जो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, उस बेबी स्टेप्स को बस आपको कंटिन्यू करते रहना है। अदरवाइज़ एनर्जीज़ में बहुत जल्दी शिफ्ट्स आएंगे आपके। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी एनर्जीज़ में चेंज ही नहीं दिख रहा है, मैं एक ही जगह पे स्टक हूँ, कब से मैं एक ही जगह पे स्टक हूँ, नहीं, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो लेट मी सी सम मोर मैसेजेस, आई मीन और कुछ हम देखते हैं आपके लिए आगे क्या है। अगेन नंबर 6 हैज़ कम, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। अगेन इस सांप से आप बच गए। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे आप आए हैं नेगेटिव इंटेलेक्ट से बचते हुए हैप्पीनेस में आए हैं डेफिनेटली। एंड
आई जस्ट सी गाइस कि आपकी जो एनर्जीज़ है इसके बाद बढ़ती बढ़ती चले जाएगी। इसके बाद यहाँ पे सौरों के लिए कोई जगह नहीं है। आई कैन सी दिस थिंग। यहाँ पे आपके एनर्जीज़ में किसी नेगेटिव इसके लिए कोई जगह नहीं है। वाई आई एम सीइंग दिस इज़ द प्लेन ऑफ क्राउन चक्र एंड समहाउ आई जस्ट सी कि आप ना इन एनर्जीज़ को अगर क्रॉस कर पा रहे ईगोटिज्म को या फिर नेगेटिव इंटेलेक्ट को, देन यू आर गोइंग टू, आप खुद के लिए भी कल्याणकारी रहेंगे, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कल्याणकारी रहेंगे और आप आपके आपके एंसेस्ट्रल लीनियज के लिए भी बहुत कल्याणकारी रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सम मोर मैसेजेस, आई वांट सम मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स जो इस वक्त में ये मैसेजेस देख रहे हैं। यहाँ पे आया है 5, 1 2 3 4 5। अगेन दिस इज़ द cosmic go, something is there, okay, but यहाँ पे you are in the cosmic consciousness, you are going to be in the cosmic consciousness guys। अब ये आपका जो रूट चक्रा से हाइट तक जाने का सफ़र है, बहुत जंपिंग वाला सफ़र है, बहुत ईजीली आप अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मे बी ऐसा होता होगा गाइस कि आप ना रहते हैं यहाँ पे और कुछ हो जाता है एंड यू जस्ट फॉल डाउन। आप जाते हैं, वो एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, यू जस्ट फॉल डाउन बिकॉज ऑफ, नो आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ स्नेक्स, बट एनर्जी इज़ ऑलवेज चेंजिंग ना। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम गेटिंग दिस बाय माई इंट्यूशंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी वाइब्रेट करती हैं लाइक आप कि ग्रॉस लेवल पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं एनर्जेटिकली, ओके। बट जैसे ही आप धीरे धीरे करके इस ग्रॉस को भी आप पार करेंगे ना, जैसे ही आप इस प्लेन को ऑफ रूट चक्रा पार करेंगे, आई मीन टू से कि जैसे ही आपकी हीलिंग्स होएंगी वहाँ पे, जिस चीज़ की वजह से जहाँ पे आप स्टक है वहाँ पे जैसे जैसे हीलिंग्स होएंगी वैसे वैसे आपकी जैसी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है ना, उसी तरीके से आपके फिजिकल लेवल में भी आपको उसका मैनिफेस्टेशन दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत हाई वाइब्रेट करती हैं, बट यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने से यहाँ पे कुछ पर्दे पड़ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग जो मैं बोल रही हूँ? आपकी तरफ जो पॉजिटिव एनर्जीज आना चाहती है वो एनर्जीज आ नहीं पा रही हैं, वो एनर्जीज खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि आपके एंसेस्ट्रल लीनियज में डीएनए में डिफ़िकल्टीज़ है, डीएनए में प्रॉब्लम्स है। देर आर सम आपके एंसेस्टर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत बुरा आपके घर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए उन्होंने आपके पूरे लिनिएज के लिए, और उस लिनिएज को आपका जिम्मा है कि वो साफ़ करना है आपको। और जब तक वो चीज़ें ठीक तरीके से नहीं होती हैं, जब तक वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती है, तब तक आपकी जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस है जिसके साथ आपका इतना अच्छा आपने क्रिएट कर रखी है ये एनर्जीज़, वो एनर्जीज़ फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो पाना डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हैं आप ये? एंड दैट्स वाई चीज़ें आपकी रुकी हुई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जैसे ही ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके फिजिकल प्लेन पे, आपके एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग, आपके रूट्स के रिगार्डिंग, सिर्फ एंसेस्टर्स नहीं, आपके जो पिछले कर्म हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन टू से, बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रांगली। मतलब मैं क्या बोलूँ, 90% एनर्जी आपके एंसेस्टर्स की है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस मुझे चाहिए। 3 1 2 3 यहाँ पे है। सो दिस इज़ द लास्ट मैसेज, और ये है ट्रू नेचर। येस, आई एम सीइंग दिस थिंग कि गाइस आपका ना ये ट्रू नेचर बनेगा। आप जिस कॉस्मिक वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 28 देखा, एंड अगेन इट इज़ 1 इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। गाइस आपकी पूरी सोल की स्ट्रक्चर, सोल का पूरा चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। सोल जो होता है हमारा, वो भी संस्कार कैरी करता है हमारे, और उस संस्कार जब भी कोई वो सोल कोई जन्म लेता है ह्यूमन बॉडी में, तो
that becomes expression of those sanskaras. That human body becomes that with that soul वो संस्कार एक्सप्रेस हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली कर्मा के रिजल्ट्स मिलते हैं. बट यहाँ पे कर्मा ही किसी के चेंज हो रहे हैं, आपके सोल के कर्मा ही चेंज हो रहे हैं, और आप खुद के सोल के ही नहीं, आपके पूरे लिनिएज के सोल्स के कर्मा चेंज कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है गाइज, बहुत बड़ी बात है. एंड समहाउ आई एम सीइंग दैट कि ये जो सेलेस्टियल बीइंग्स, सेलेस्टियल कॉन्शियसनेस में रहने का समहाउ आपका ये नेचर बन रहा है. लाइक आत्मन कॉन्शियसनेस में, आत्मा में स्थित होना क्या बोलते हैं, वो आप लिटरली एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपनी लाइफ में. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग फॉर यू. एंड मुझे बहुत स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल आप है गाइज. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. हम कुछ टैरो से भी रीडिंग्स लेंगे, टैरो से भी कार्ड्स के टैरो कार्ड्स भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए. सो स्टे विथ मी. आई एम सीइंग टैरो कार्ड्स एज वेल ऑफ योर्स. गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज. आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी होए, आपको बहुत 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 स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले अपनी लाइफ में. आपको जो भी चाहते हैं आप वो आप पा पाए. आई जस्ट ब्लेस यू विद दिस थिंग्स. ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम टैरो. एस्ट्रोडायसिस से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस. हम कंबाइन करते हैं एस्ट्रोडायसिस एंड टैरो अभी. ओके, सो दिस हैज़ कम द वर्ल्ड. कैन यू सी दिस? लिटरली यहाँ पे मुझे एनलाइटनमेंट की एनर्जी आई कुड सी. मोक्ष मिल गया किसी को. मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस. द वर्ल्ड, इट्स लाइक कि एंड ऑफ एवरीथिंग, एंड ऑफ दिस पेनफुल साइकिल्स. मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में आते हैं या फिर किसी भी योनि में पड़ते हैं, कोई भी शरीर धारण करना होता है, तो जब गर्भ में होते हैं तो बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है उस सोल को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं. उसके बाद जब बर्थ होता है, बर्थ प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो कोई भी सोल के लिए, सोल को मुक्त होना बहुत बड़ी बात होती है कोई भी सोल के लिए. सी, कैन यू हियर दैट? एंड दिस इज़ हैपनिंग विथ यू. आप यहाँ पे लिटरली मोक्ष प्राप्ति मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है. इसके बाद आप ना अगर नहीं चाहते हैं पृथ्वी पर आना तो आप नहीं नहीं आएंगे. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होगा आपके लिए जन्म लेना पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि जो भी विजडम गेन करनी थी, जो भी कुछ आपको यहाँ पे आकर जो भी आपका पर्पस था वो सॉल्व हो गया है, हो जाएगा इस जन्म में. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे. ओके, सो और कुछ मैसेजेस हम देखते हैं आपके लिए. क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून. कैन यू सी दिस? आई मीन आपकी एनर्जीज़ में इतना पॉजिटिविटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं. आप ना सी, आई कुड लिटरली सी दिस डमरू. एंड अभी सावन मास भी चल रहा है, श्रावण चल रहा है, और आपको शिव जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस आपके लिए. सी, शिव जी इज़ देयर ब्लेसिंग टू यू. ओके, ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए. And literally Shivji is the like symbolism. This is the symbolism of infinity. This is the like Damaru talks about that अनाहत नाद है ना, अनाहत नाद के बारे में बात करता है. Again if you see, Shiva talks about that वैराग्य, that about this passion, that enlightenment की एनर्जी शिवा से ही आती है थ्रू मेडिटेशन. somehow you are very much connected with Shiva nowadays. that is what also I am seeing यहाँ पे. ओके, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ के बिना ये एनर्जीज़ पॉसिबल ही नहीं है. एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स. सी, आप जैसे हम बोल रहे थे ना, आपको हम मोक्ष पटम से भी हम बोल रहे थे कि
आपकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक कि आपकी जैसे ही सी यहाँ पे 10 of Cups, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ वेरी हैप्पी फैमिलीज़, है ना, फैमिली। जैसे ही आप अपने फैमिलीज़ को हील करेंगे, अपने एंसेस्ट्रल, एंड समहाउ आई एम सीइंग दिस थिंग, आप वो चीज़ हील कर रहे हैं एंड आप बहुत सुखी फैमिली में जा रहे हैं। आपका जो भी फैमिली रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अनमैरिड है तो मुझे आपके लिए मैरिज के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके बाद उसके भी यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग अबाउट दैट कि अगर आप सिंगल है तो आप, यस, यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड, यहाँ पे एक लड़की है जो कि सिंगल है ना। So you are getting married also, that is what also I'm seeing, but you are getting married। सी मुझे यहाँ पे ना लिटरली अशोक सुंदरी चैनल हो रहा है। अशोक सुंदरी जो है ना शिव जी की पुत्री है एंड उनको बोला गया था कि आप जाके मेडिटेशंस करो, आप जाके साधना करो, ओके। एंड जैसे उन्होंने साधना कंप्लीट की अपनी, जैसे उन्होंने अपना मेडिटेशंस एंड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कंप्लीट करे, तो उन्होंने बोला, लाइक उसके बाद उनकी शादी हुई थी, विथ ययाति, ओके। एंड जब उनको ये बोला तो उनका ये एक वो बोला था उन्होंने ये चीज़ कि मैं मेडिटेशन करने के बाद जब मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगी ना, मतलब मैं अब तो मुझे एनलाइटनमेंट मिल गई है, अब तो मुझे ज्ञान आ गया है चीज़ों के बारे में। बट ऐसा नहीं है कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो मैं वो बोल रही थी कि जैसे ही मैं जाऊंगी तो विजडम के साथ मैं अपना जो भी ये करना है, संसार करना है, जो भी जैसे फैमिली के साथ रहना है, तो मैं विजडम के साथ में रहूँगी। और मेरी प्रोजनीज जो रहेंगे, मेरे जो अग्रज रहेंगे, मेरे जो आने वाले संतानें रहेंगी, वो भी एनलाइटेंड रहेंगी, बिकॉज मैं विजडम के साथ उनको पालूंगी। मतलब लिटरली ये एनर्जी, ये मीनिंग मैं यहाँ इस चीज़ से डिराइव कर पाई हूँ कि अगर ऐसा कुछ है आपके लाइफ में दैट कि आपकी मैरिज किसी चीज़ की वजह से रुकी हुई थी, या फिर वो इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स थे उसके बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, ओके। एंड अगर सेम एनर्जीज आप कैरी करते तो वो आप जो प्यूरिफिकेशन चाहते थे अपने लाइफ में, आप या फिर भगवान आपके लिए जो प्यूरिफिकेशन चाहते थे, आपके थ्रू जो प्यूरिफाइड संतानें या फिर प्यूरिफाइड जो प्रोजनीज है वो लाना चाहते थे, वो नहीं होता, वो पर्पस उनका सॉल्व नहीं होता। इसीलिए आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा और उसको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत, मतलब ज़मीन आसमान एक कर दिया। आई कैन सी दिस थिंग, बट उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ओके, इन द कमिंग टाइम। दैट इज ऑल्सो आई एम सीइंग यहाँ पे। सो यहाँ पे है वाओ द क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 of Wands. It's like someone is totally surrendered. Like these two cards talks me about surrender. Someone is really totally surrendered to the divine, and that is why यहाँ पे इतनी सारी blessings है guys आपके लिए भगवान की तरफ से। अनगिनत blessings मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज एंड वेरी मच आई एम सीइंग दैट कि लॉर्ड गणेशा इज़ ऑल्सो विथ यू, लॉर्ड गणेशा इज़ ब्लेसिंग यू, ओके। शिव जी है, लॉर्ड गणेशा है, एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 2 of Cups, एंड यहाँ पे डेविल भी है, बट समहाउ आई जस्ट फील कि these energies are no more bothering you. I just see कि ये जो energies है ना, this has become the energy of past, the devil की energy, and now you are ready to head towards your new beginnings. See यहाँ पे 37 मैंने देखा यहाँ पे 2 of Cups. It's like आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, एंड बहुत जल्द आपका यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। I'll see some messages from Astro Diocese as well. So यहाँ पे है Venus. Okay, मैंने सेम ही पिक कर लिया है. Let me just change it. Okay, let's go. So यहाँ पे है
सिक्स्थ हाउस में वर्गो एंड नॉर्थ नोड आई गेस. Yeah, guys, paths are opening for you. See, it's like paths are opening for you and जो भी रास्ते आपके काफ़ी टाइम से बंद थे ना, अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग, जो भी रास्ते आपके काफ़ी टाइम से बंद थे वो खुल रहे हैं. अगेन आई सजेस्ट यू टू ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी रहेगा. एंड आई एम सीइंग दैट कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे. आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मतलब मान लीजिए आप ना बहुत चीज़ें इस तरीके से आप अपने काम करते थे पहले कि कुछ गलतियां हो जाती थी आपकी. तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप ना गलतियों की गुंजाइश नहीं रख रहे हैं. आप ना चीज़ें आप और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं चीज़ों के बारे में. एंड उस अवेयरनेस की वजह से ना गाइस आप अपनी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं. बहुत गलतियाँ आप नहीं कर मतलब उस गलतियों को सुधार रहे हैं. अगेन सिक्स्थ हाउस द इज़ अ हाउस ऑफ मिक्स्ड एनर्जीज. जो भी गलतियाँ अगर आपसे हुई है आइदर इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में, उसको भी सुधार रहे हैं और बहुत कॉशियसली आप आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे से और कुछ गलती ना हो. कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. एक फाइनल देखते हैं काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. कालधरा माँ, यहाँ पे है कालरात्रि. माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइस? कालधरा, कालरात्रि, इट्स लाइक यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का खात्मा है लिटरली. मतलब ये बहुत फियर्स फॉर्म है माँ के, बहुत फियर्स फॉर्म है. कालधरा है समवन इज लाइक कि होल्डिंग ऑन टू द काल एंड वो छोड़ ही नहीं रही है जब तक कोई डेमोन काल तक नहीं पहुंच जाता या फिर उसके सही जगह तक पहुंच नहीं जाता. फॉर एग्जांपल कुछ डेमोन्स होते हैं जो कि पृथ्वी पर आते हैं बिकॉज उनको कोई बुलाता है फ्रॉम दैट प्लेन टू दिस प्लेन. एंड दिस हैपन्स बिकॉज कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है. जैसे हम गॉड्स को पूजते हैं, जो भी मतलब कैसे बोलूँ, जो भगवान होते हैं उनकी पूजा करते हैं ना. नॉर्मल एज इन जिनकी विश्वास होता है, जिनका श्रद्धा होता है, वो भगवान को पूजते हैं. ओके, सो उसी तरीके से भगवान को जिस तरीके से पूजते हैं उसी तरीके से देर आर सम पीपल जो शैतान की पूजा करते हैं. एंड कालधरा वो माँ है जो उस शैतान को भी पकड़कर उसके सही जगह पे लाके वो डाल देंगी. जैसे कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आई है पाताल से भूलोक पे, जैसे कि पृथ्वी के ऊपर, तो कालधरा माँ उठाएगी उस नेगेटिव एनर्जी को और वो जहाँ से आई है वहाँ पे जाके पटक देगी उसको, क्योंकि उसका पृथ्वी के ऊपर कोई काम नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे आके सिर्फ डिस्ट्रॉय करेंगे चीज़ों को. तो शी इज़ देयर है ना. एंड कालरात्रि माँ, शी इज़ द फियरेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी. अगर कोई भी रुक नहीं रहा है ना, कोई भी यहाँ पे मान नहीं रहा है ना, तो ऐसा मनवाएंगे वो उनसे इस तरीके से. वो ऐसी एनर्जीज में है ना कालरात्रि माँ, इट्स लाइक कि बहुत ही फियर्स फॉर्म है माँ का. एंड जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनका तो मतलब खात्मा होता ही होता है. ऐसी उनकी वो एनर्जीज है. एंड यहाँ पे है मातंगी माँ. एंड अगेन मातंगी माँ की एनर्जीज भी कुछ ऐसी ही हैं. शी इज़ ऑल्सो वेरी फियरेस्ट फॉर्म ऑफ द दश महाविद्या में से एक है. और ये सरस्वती माँ को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब मातंगी माँ को तांत्रिकों की सरस्वती माँ भी बोलते हैं. तो somehow आई एम सीइंग दिस थिंग गाइस कि आपकी ना अगेन मातंगी माँ आई है. तो जैसे सरस्वती माँ की एनर्जीज की बात कर रहे थे, सो अगेन शिव जी की एनर्जी एंड सरस्वती माँ की एनर्जी बहुत सिमिलर एनर्जीज है. एंड यू आर इन द एनर्जी ऑफ, यू आर एक्चुअली क्रॉसिंग द एनर्जी ऑफ सरस्वती माँ एज वेल. मतलब काफ़ी टाइम तक सरस्वती माँ आपके साथ रही है इन द फॉर्म ऑफ मातंगी माँ, बट यू आर क्रॉसिंग दैट थिंग एज वेल. यू आर सो मच इवॉल्व गाइज. बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका.
ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।